तो हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग को मैंने शेयर किया था ग्रुप में कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं एफएलपी वर्सेस अदर बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो मैं देख पा रही हूँ आप सभी लोग अभी 11 AM के सेशन के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। आप सभी लोग इंडिया के अलग अलग कोनों से यहाँ बैठे हैं और हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हों जो आउटसाइड इंडिया से भी हैं यहाँ पर। और आप सभी लोग जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि आप चैट में काफी ज्यादा अच्छे से इंटरेक्ट कर रहे हो। जैसे आप बता रहे हैं कि किस किस पर्सन ने आपको यहाँ पे इनवाइट किया, कोई आपके अपलाइन है। अच्छा, मुबारक अली गोवा से हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है। तो पूजा दक्ष की टीम में है गौरव, ममता जी, ठीक है, स्नेहा मैम, ओके ओके ओके, क्लियर क्लियर, ओके, गॉट इट। तो अभी यहाँ पर जो हम डिस्कशन करेंगे है ना, एक मीटिंग नहीं है, ये एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन है। हम यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन करेंगे और मैं चाहती हूँ आप सभी लोग पार्टिसिपेट करें। ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम हमारे इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को, है ना, एक नॉर्मल, मतलब यहाँ पर जो मैं केस स्टडीज लूंगी, जो पर्टिकुलर टॉपिक लूंगी ना, बिल्कुल नॉर्मल लूंगी, जिससे कि आप रियल लाइफ में उस चीज को समझ पाए, है ना, सभी लोग समझ पाए। जो हाउस वाइफ है वो भी समझ पाए, जो स्टूडेंट है, जो वर्किंग प्रोफेशनल है वो भी यहाँ पर समझ पाए। तो हर चीज को हम यहाँ कंपेयर करेंगे, तीन चार केस स्टडीज लेंगे, रियल लाइफ एग्जाम्पल लेंगे, जिससे कि आप लोग अच्छे से उस चीज को समझ पाओ, उस चीज को सोच पाओ। क्लियर? हाँ जी। तो मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना अभी आप लोग को? राइट। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेते हैं मिठाई की शॉप। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप मिठाई की शॉप, मान लीजिए आप फॉरवर को थोड़ी देर के भूल जाइए, फॉरवर को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। आप अज्यूम करिए, है ना, अज्यूम करिए कि आप एक स्वीट शॉप खोलते हो, है ना, या फिर आप कुकीज का स्टोर खोलते हो। आपको बेक करना अच्छा लगता है। आपको तो काफी सारी हाउस वाइफ है, कुछ लोग यहाँ पे केक भी बेक करते हैं, कुछ लोग यहाँ पर स्वीट्स भी बनाते हैं, कुछ कुकीज भी बनाते हैं, और आप लोग एज एन पार्ट टाइम भी इसको कर रहे हो, कुछ लोग यहाँ पर फुल टाइम भी इसको किया करते थे। तो हमारी टीम में कुछ लोग, एक पर्सन आए थे जिनका स्वीट का शौक था। एक लेडी है मेरी टीम में, सुजाता, वो केक बेक करती है। तो बहुत सारे लोग हैं जो कि स्वीट्स का काम करते हैं। ठीक है। आपके आसपास में भी काफी सारी स्वीट शॉप होंगी, आप इजीली इसको कंपेयर भी कर सकते हो, इजीली इस चीज को समझ भी सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर अभी देख लीजिए कि आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने स्वीट शॉप स्टार्ट किया, तो सबसे पहले बताइए कि इस शॉप को स्टार्ट करने की, है ना, छोटा सा आपने शॉप भी खोलना है, तो स्टार्ट करने के लिए कितना पैसा लग जाता है, कितना आप इन्वेस्ट कर देते हो? मान लीजिए आपने स्वीट शॉप खोला है। ठीक है। आप चैट बॉक्स के थ्रू इंटरेक्ट कर सकते हो। जैसा कि मैंने बताया, मैं यहाँ पर कोई मीटिंग नहीं दे रही, आपको एक ग्रुप डिस्कशन कर रही हूँ, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं। एक स्वीट शॉप आप खोल रहे हैं। तो पवन जी बोल रहे हैं, पूजा शुक्ला बोल रही है 50K से 1 लाख मिनिमम, है ना। छोटे से छोटा आपके टाउन में, अगर आप यहाँ पर मेट्रो सिटी में नहीं रहते हो, एक मिड टियर सिटी में रहते हैं, है ना, और या फिर एक स्मॉल टाउन में रहते हो, तो भी आपको कितना पैसा लग जाएगा? ठीक है, 50,000 टू 2 लाख। ठीक है। ये यहाँ पर लग जाएगा आपका, है ना, इतना पैसा लग जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो स्वीट शॉप है। ठीक है, हम कैलकुलेशन कर रहे हैं और मैं कहीं भी मेरी मनगढ़ंत चीजें नहीं बता रही। सभी लोग, आप ही लोगों से पूछ रही हूँ, इसलिए दिमाग यहीं खोल के रखिए। मैं चाहती हूँ सभी लोगों की दिमाग की बत्ती जो है जल जाए आज, है ना, जिसकी बंद है उसकी जल जाए, जिसकी जल रही है उसकी और शाइन करने लग जाए। ठीक है। इन्होंने 70 लाख बता दिया मैंने, ओके ओके, क्लियर, 70K लिख रहे होंगे। ठीक है। तो अब मानकर चलिए स्वीट शॉप आपने खोली है, तो कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट लगेगा, है ना, हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, कहाँ कहाँ लगेगा, कौन कौन से एरियाज में लगेगा, आपको क्या लगता है? फटाफट फटाफट बताइए। सबसे पहले आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, किस चीज में आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा? सबसे पहले तो ऑब्वियस सी बात है, हाँ हाँ, शॉप रेंट पे। ठीक है, शॉप रेंट पे लगेगा। और कहाँ लगेगा? रॉ मटेरियल पे लगेगा, बिल्कुल लगेगा। ठीक है, आपको स्टाफ मेंबर रखना पड़ेगा, बिल्कुल रखना पड़ेगा, क्योंकि सब आप भी बनाएंगे, आप ही कैसे डील करेंगे ना। हाँ, रॉ मटेरियल आ गया। ठीक है। और कहाँ पे करना पड़ेगा? यहाँ पे केवल तीन ही लोग हैं क्या? हम यहाँ पे 35 पार्टिसिपेंट्स हैं। आई सजेस्ट आप सभी लोग इंटरेक्ट करिए, जितना आप इंटरेक्ट करेंगे उतने ही अच्छी तरीके से मैं सेशन को लेकर जा पाऊँ, है ना। तो आपको यहाँ पर देखो, शॉप रेंट पे लेना पड़ेगा, रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा, स्टाफ, और यहाँ पर आपको केवल रेंट पे लेने के बाद में एक कमरा ले लिया, उससे तो कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा आपको उसके फर्नीचर के ऊपर भी खर्च करना होगा, है ना, थोड़ा बहुत फर्नीचर जिसमें आपको काउंटर वाउंटर बनाना है ना, वो तो आपको करना ही पड़ेगा, काउंटर बनाना है। उसके अलावा मिठाइयाँ जिसमें रखनी है, वो बॉक्सेस आपको लाने हैं, है ना। तो उस चीज पे भी आपका फर्नीचर का उस पे आ गया। ठीक है। मेंटेनेंस तो बाद में आएगा, हाँ, उसको आपको डेकोरेट करना पड़ेगा, वो इसके अंदर इंटीरियर डिजाइन करनी पड़ेगी आपको, है ना, इंटीरियर डिजाइन कर सकते हैं।
ठीक है। और कहाँ पे लगेगा? आपको मार्केटिंग के लिए उसका बोर्ड भी बनाना पड़ेगा ना, तभी तो उसका पब्लिसिटी करोगे। ठीक है, बोर्ड बना लिया, उसके अलावा कहाँ कहाँ पे करेंगे? हाँ बिल्कुल, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। हाँ वो हो गया। और कहाँ पे करेंगे आप? है ना, एडवर्टाइजमेंट देखिए यहाँ पर, आप अगर आप छोटी से छोटी शॉप भी खोल रहे हैं तो आप पैम्पलेट का तो एटलीस्ट आपको करना ही होगा। अगर आप लोकल ऑनलाइन ऑफलाइन कर रहे हो, सॉरी ना, ऑनलाइन नहीं करके आप ऑफलाइन भी कर रहे हैं, तो आपको पैम्पलेट के लिए तो करना ही पड़ेगा। ठीक है। और यहाँ पर आपको विजिटिंग कार्ड्स के लिए भी कुछ छुपाने पड़ेंगे, जिससे कि आप एटलीस्ट जो भी मिठाई जिसको मिठाई दे रहे हो उसको आप दे पाओ। और आपको लोकल एसयू भी कराना पड़ेगा आज के टाइम पर। लोकल एसयू में आ जाता है, जैसे जस्ट डायल में आपने कर दिया, या फिर जीएमबी पे सेटअप कर लिया, जिससे लोग आपको जल्दी रीच कर पाए। इंडिया मार्ट पे लिस्ट कर दिया आपको। जितना लोग जानेंगे उतना ही तो आपके पास कस्टमर आएंगे। बिल्कुल, पैकेजिंग ये आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि आज के टाइम पर जितना अच्छा आपका प्रोडक्ट है उसकी उतनी ही अच्छी मार्केटिंग आपको करनी पड़ती है, उतनी अच्छी पैकेजिंग करनी पड़ती है, वरना कोई नहीं लेता, है ना। और क्या करना पड़ेगा? ये सब आपने ले लिया, मिठाई की दुकान आपने खोल ली, है ना, मिठाइयाँ चलो आपने बना ली, है ना, रॉ मटेरियल ले आया, दुकान आपने खोल ली। और उसके अलावा आपने बताया कि स्टाफ मेंबर भी रख लिया, चलो आपने उसका इंटीरियर डिजाइनिंग भी ठीक ठाक करा लिया, उसका पैकेजिंग पे भी ध्यान दे लिया कि कोई भी आ रहा है जिसको आप मिठाई दे रहे हो, है ना, उनका हाथ में तो दोगे नहीं, उनका पैकेजिंग वैकेजिंग आपने करा लिया। ठीक है। पैम्पलेट आपने छपवा लिए, न्यूज़पेपर के साथ में आपने डिस्ट्रीब्यूट करवा दिए, उसका आपने इन्वेस्टमेंट देख लिया। आपने वो होर्डिंग भी लगवा लिया, है ना, आपने खुद के छोटे छोटे विजिटिंग कार्ड्स भी निकलवा लिए, और आपने वो मेन्यू कार्ड वगैरह पे भी डिजाइन करवा लिया, वो भी आपको डिजाइन करवाना पड़ेगा, जिससे कि कोई भी कस्टमर आए तो आप उसको बता सके कि भाई ये मिठाइयाँ हैं, आप अच्छे से एक्सप्लोर करिए। ठीक है। ये व्हाइट बोर्ड अपना, एक second। हाँ जी। तो यहाँ पर अपने पैकेजिंग पे भी ध्यान दे लिया, लोकल एसी ओपन ने करा लिया। और बताइए, और कहाँ पे इन्वेस्टमेंट लगेगा? हाँ, थोड़ा थोड़ा आपको सोशल मीडिया, आज के टाइम पे तो आपको हर जगह पे सोशल मीडिया मार्केटिंग तो करनी ही पड़ती है। चलिए यहाँ पर डिलीवरी मान लेते हैं ऑप्शन। ठीक है। बाकी कोई आपकी शॉप पर आ रहा है, उसको विजिट कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर अगर हम ऐसा भी रखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि आपको जितनी अच्छी लाइटिंग होगी उतना ही अच्छा आप अच्छी तरीके से आपकी दुकान की मार्केटिंग कर पाएंगे, लोग आ पाएंगे। अच्छी दुकान होगी तभी लोग चढ़ेंगे। एक नॉर्मल सी शॉप होगी जहाँ पे चार पांच मिठाइयाँ की वैरायटी रखी होगी, कोई नहीं जाता वहाँ। आपको अच्छी लाइटिंग के साथ में अच्छी वैरायटी रखनी पड़ेगी। और यहाँ पर जो रॉ मटेरियल ला रहे हो आप, केवल ऐसा नहीं है कि मिठाई की शॉप खोली तो 10 तरह की मिठाइयाँ आपने खोल ली। केवल 10 से तो आप ऐसा नहीं कि 10 तरह की मिठाइयाँ कर ली और आपका काम स्टार्ट हो गया। आपको कम से कम ये जो रॉ मटेरियल लाना है, वो 30 से 40 तरीके की मिठाइयाँ आपको रखनी पड़ेगी। कोई आपके शॉप पर आ रहा है, अगर उसको काजू कतली चाहिए, काजू कतली नहीं मिली, दूसरी बार वो आपकी शॉप पे नहीं आएगा। उसको गुलाब जामुन चाहिए, आपकी शॉप पे गुलाब जामुन नहीं है, फ्रेश नहीं बन रहा है, वो नहीं है। अभी सर्दियों का टाइम है, किसी को गाजर का हलवा चाहिए, आपकी शॉप पे नहीं मिल रहा है, वो नहीं लेगा। हाँ बिल्कुल, वो सारी रॉ मटेरियल में अपन मान लेते हैं। ठीक है। तो हमने अभी यहाँ पर जो डिस्कशन किया है उसमें हमने क्या क्या इन्वेस्टमेंट की बात करी, वो हम देखते हैं, आप ही लोगों ने बताया वही हम देख रहे हैं। आपने 50K to 2 lakhs रुपीज बता दिए, जो कि मतलब इतना मिनिमम मिनिमम लगता ही लगता है, आप छोटे से छोटे स्केल पे भी करते हो तो। और ये चला जाता है 5 to 10 lakhs तक। अगर आप मेट्रो सिटी में रह रहे हो, अगर आप स्मॉल टाउन में रह रहे हो तो भी 50K to 2 lakhs तो लग ही जाता है। देखिए यहाँ पर ना शॉप रेंट जो है, जो आपने रेंट पे शॉप ली है, उसका तो रिकरेंट खर्चा है ही, है ना। आपकी शॉप पर चाहे 4 कस्टमर आए, चाहे 100 कस्टमर आए, आपकी इस शॉप का आपको रेंट देना ही है। बार बार लोकेशन आप चेंज नहीं कर सकते। और शॉप का रेंट भी वेरी करेगा, किस मार्केट में हो। आप दिल्ली में रह रहे हो, आप कमला नगर में चाहते हो, या फिर किस जगह चाहते हो, है ना, या फिर आप किस यूनिवर्सिटी के सामने चाहते हो, या फिर आप चाहते हो कि जहां पर मॉल से उसके पास चाहिए, तो ये डिफर करेगा। हो सकता है कि 50-60 हजार रुपए तो केवल केवल आपके शॉप रेंट पे लग जाए। आप स्मॉल टाउन में रह रहे हो ना, तो भी आज के टाइम पर 20 हजार रुपए तो शॉप का किराया लगता है। मैं यहाँ पर रहती हूँ स्मॉल टाउन में, मतलब यहाँ पर मेरे घर से स्टेशन जाने के लिए भी मुझे 2-3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है।
तो यहाँ पर भी अगर मैं आज शॉप की बात करूँ ना, तो भी 10 से 15,000 रुपए लगते हैं। तो अगर आप किसी सिटी में रह रहे हो तो 20 से 30,000 रुपए तो आपका मिनिमम टू मिनिमम शॉप रेंट पे चल जाता है। आपका काम चले ना चले, शॉप रेंट पे रिकरेंट जो खर्चा है, रिकरेंट का मतलब है हर महीने देना है। और जहां पे आपने दुकान खोल ली ना, कम से कम भी 6 महीने साल भर तो टिकना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते आप कि आपने आज यहाँ शॉप ले ली, फिर काम नहीं चल रहा, दूसरी जगह खोल ली, राइट। शॉप रेंट पे ले लिया, इसका खर्चा। रॉ मटेरियल आपको यहाँ पर गुलाब जामुन भी बनाना है, आपको काजू कतली भी बनानी है, आपको मैसूर पाक भी बनाना है। अभी सर्दियों का टाइम है तो बादाम का हलवा, गाजर का हलवा, जितने भी स्वीट्स है, जो भी हर सीजन के हिसाब से है, शादियों का सीजन है तो उस हिसाब से आपको रॉ मटेरियल लाना ही लाना पड़ेगा, राइट। है ना, ऐसा नहीं कर सकते आप कि आप केवल 10 मिठाइयों का ले आए। इवन छोटे से छोटे स्केल पे भी कर रहे हो ना, तो भी आपको वेरायटी रखनी पड़ेगी। क्योंकि आज के टाइम पे जहां हम इंस्टाग्राम चलाते हैं, हमारा अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया है। आप किसी शॉप पे भी जाते हो ना, अगर चाहे कपड़े की शॉप हो, चाहे वो मिठाई की शॉप हो, चाहे वो ग्रोसरी स्टोर हो, आपको वैरायटी चाहिए। भले ही एक चीज लेने गए हो आप, लेकिन आपको वैरायटी चाहिए क्या, ये भी अवेलेबल है क्या, ठीक है। तो आपको रॉ मटेरियल उस हिसाब से रखना पड़ेगा। फिर आपको स्टाफ मेंबर भी रखने पड़ेंगे, राइट। आप मिठाई शॉप में भी कम से कम भी 2% तो आपको रखने ही पड़ेंगे। तो 2% का सैलरी भी आप मानकर चलो, मिनिमम टू मिनिमम। है ना, मैं आपको बहुत बड़ी बात नहीं कर रही, बिल्कुल स्मॉल टाउन लेकर चल रही हूँ, जहां पर आप ऐसी जगह रह रहे हो या फिर सिटी के आउटस्कर्ट में रह रहे हो, और आपका मान लीजिए कम से कम भी 5 to 10,000 ही वेरी कर रहा है ना, ये आपको स्टाफ मेंबर को देना ही देना है। चाहे आपका काम चले ना चले, आपकी दुकान में भले 5,000 का ही सामान बिक रहा है, पर आपको ये देना है तो देना है। आपको ये दोनों चीजें, थोड़ा बहुत फर्नीचर करवाना पड़ेगा, जैसे कोई आ रहा है आपकी शॉप के ऊपर, तो वहां पर वो बैठ के स्वीट खा सके, है ना। और यहाँ पर जो है आपको मिठाई वगैरह जो पैक करने के जो बॉक्सेस वगैरह आते हैं, है ना, एक तो रखने का बॉक्स, एक आप कस्टमर को दे रहे हो, वो सारी चीजें भी यहाँ पर आपको करनी पड़ेगी। इंटीरियर डिजाइनिंग जितना अच्छा होगा, उतना ही आपके कस्टमर आने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। अब मान लीजिए आपकी एक छोटी सी शॉप है, एक आपकी बड़ी सी शॉप है जहाँ पे बहुत सारी वेरायटी है ना, प्राइस सेम है। मान लीजिए यहाँ पे भी आपको 100 रुपए में कोई सामान मिल रहा है, यहाँ पे भी 100 रुपए में सामान मिल रहा है। एक शॉप है मतलब थोड़ी सी जिसमें मिठाइयों में मक्खियां लग रही है, गंदगी है, प्रॉपर डस्टबिन भी नहीं है। और एक शॉप है सेम उसी के बगल में, जो बहुत अच्छे से डेकोरेट करी हुई है, बहुत शानदार दुकान खुली है, जिसमें वैरायटी भी है, दाम भी ठीक है, सफाई भी रहती है। आप किस में जाएंगे, पहली वाली में, दूसरी वाली में? पहली वाली में जाएंगे, दूसरी वाली में जाएंगे? एक छोटी सी शॉप है जिसमें वैरायटी भी नहीं है और हाइजीनिक तरीके से भी नहीं बन रहा है, और दूसरी जगह पे आपकी अच्छी शॉप है जहाँ वैरायटी भी है, जहाँ पर प्रॉपर इंटीरियर भी है, बैठने की जगह भी है ना। चार आपके दोस्त आए हैं, आपके फ्रेंड्स रिलेटिव, उनके साथ भी बैठ सकते हो। सर्दियों का टाइम है, आपको दूध जलेबी वहीं बैठ के खाना है ना, वहीं बैठ के खाना है, तो आप कौन सी जगह पे जाएंगे, दूसरी वाली शॉप पे जाएंगे, राइट। आप बड़ी वाली शॉप पर जाइए। तो आज के टाइम पर अगर आपको स्टार्ट करना है, तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि भी घर में या फिर एक छोटी सी गुमटी जैसी जो होता है ना, छोटे से स्टॉल में आपने स्टार्ट कर दिया, ठीक ठाक आपको इन्वेस्टमेंट करके उसको अच्छा इंटीरियर डिजाइन तो कराना ही पड़ेगा। फिर आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। भाई दुकान खोल ली, कस्टमर कैसे आएंगे, है ना। ऐसा तो है नहीं कि मेन जगह पे आपने कहीं मॉल है उसके पास में आपने खोल लिया, ऐसे हर कोई तो जानेगा नहीं जब तक कि आप उसका मार्केटिंग नहीं करोगे। अब मार्केटिंग करने के लिए जैसे आप इनोग्रेशन भी कर रहे हो, तो भी आपको पैम्पलेट छपवाने हैं। आपका बहुत सारी जगह पे तो, जैसे कुछ लोग मेरे साथ हैदराबाद से कनेक्टेड है, वहां पर न्यूज में भी वो लोकल एड्स के लिए वो चला लेते हैं, है ना। हमारे यहाँ तो नहीं चलता कि वो पर्टिकुलर कोई जैसे स्कूल खुल रहा है या फिर कोई शॉप खुल रही है, तो वहां पे एडवर्टाइजमेंट टीवी में भी चला लेते हैं, है ना, लोकल एसीओ के लिए, है ना, लोकल न्यूज चैनल। और यहीं पर आपको इस तरीके से मार्केटिंग करनी है, तो बोर्ड आपको लगवाना है। आपको उसके अलावा छोटी छोटी स्टैंडीज होती है ना, वो रखनी पड़ेगी। और स्टार्टिंग के अंदर ना आपको कुछ ऑफर्स निकालने पड़ेंगे, कुछ ऑफर्स निकालने पड़ेंगे, जैसे इतना आपने ले लिया तो उसके साथ कुछ फ्री कर दिया। और अभी यहाँ पर ना आपका कस्टमर आपसे सामान ले ना ले, अगर उसको टेस्ट करना है ना, कस्टमर्स को टेस्ट भी तो कराना पड़ेगा ना। कोई आपकी दुकान पे आ रहा है तो मिठाई लेना, उसको टेस्ट कराना है, तो वो आपका काम, सामान ले या ना ले, उसमें आपका रेकरेंट खर्चा जा रहा है। मार्केटिंग में आप एडवर्टाइजमेंट में खर्चा कर रहे हो, पेम्पलेट हो गया, विजिटिंग कार्ड हो गया, न्यूज़पेपर में जो छोटे छोटे आर्टिकल्स होते हैं उसमें आपने कर लिया, जस्ट डायल के ऊपर, जीएमपी के ऊपर, गूगल मैप के ऊपर, इंडिया मार्ट पे, इन सब पे भी आपको लिस्टिंग करनी होगी, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा बहुत आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी, जिससे कि आपके एरिया में एटलीस्ट अवेयरनेस क्रिएट हो। कस्टमर आए ना आए वो बाद की बात है, एटलीस्ट लोग जाने तो सही, है ना, कि रूपाली मिठाई शॉप है, शिखास शॉप है ना, शिखास ग्रोसरी स्टोर है, शिखास स्वीट शॉप है, लोग जानेंगे तभी तो कर पाएंगे ना। अगर मान लीजिए लोगों को पता ही नहीं है सुभाष मिठाई शॉप है, तो वो क्यों लेंगे? जब तक आपकी ब्रांड का ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता, लोग नहीं लेंगे, ठीक है। तो आपने भी देखा होगा जिन दुकानों के नाम, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पे जोधपुर मिष्ठान भंडार, बॉम्बे मिष्ठान भंडार, हम लोग कभी हम लेना होता है ना, तो उन दुकानों पे से हम लेना पसंद करते हैं जहां का हमने सुना हुआ रहता है कि यहाँ पे मिठाई अच्छी मिलती है।
जिसका टेस्ट हमें अच्छा लगता है, जिसकी ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी हो मार्केट में, है ना। तो उन शॉप से आप लेना पसंद करते हो जहाँ पे आपने सुना हुआ रहता है, जहाँ की क्वालिटी का आपको पता रहता है, लेकिन उसके लिए आपको अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, आपको शेयर करना पड़ेगा, आप विजिबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। जब तक लोग आपकी दुकान का नाम नहीं जानेंगे, लोग आपके बारे में नहीं जानेंगे, है ना, जब तक काम नहीं चलेगा। तो कस्टमर आए उसके लिए आपको अच्छे से मार्केटिंग करनी पड़ेगी। और यहाँ पर किसी ने लिखा था पैकेजिंग में भी ध्यान देना पड़ेगा। कोई आपके यहाँ से मिठाई ले जा रहा है तो उस पर अच्छी से लेबलिंग आपको करनी पड़ेगी। बॉक्स की क्वालिटी जो मिठाई के शॉप मिठाई जिसमें रख के दे रहे हो ना, 2 रसमलाई भी दे रहे हो ना, तो वो भी आपको अच्छे से डिब्बे में देने पड़ेंगे। अगर कुल्हड़ में दे रहे हो तो उसको अच्छा सा कुल्हड़ अच्छी क्वालिटी का वो बनवाना पड़ेगा, अच्छे से लेबलिंग करनी पड़ेगी। तभी जाकर वो घर पे जाएगा, 4 लोग देखेंगे तो आपकी माउथ पब्लिसिटी होगी, तभी कोई आपके यहाँ से दोबारा मिठाई लेने आएगा आपकी शॉप पर। तो ये सारी इसके अलावा हाँ, डिलीवरी का किसने बताया कि आज के टाइम पे स्विगी है, जोमेटो, यहाँ पे भी आपको लिस्टिंग करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिसिटी का भी रिकरेंट खर्चा जाना ही जाना है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा भी ज्यादा आता है क्योंकि यहाँ पर आपको दिन में लाइट जलानी पड़ेगी। अभी सर्दियों का टाइम है, 5-6 बजे से लाइट जलने लग जाती है, मिठाई की शॉप आपको 11 बजे तक खोलनी है, और इवन यहाँ पे आपका काफी टाइम भी इन्वेस्ट हो रहा है। ठीक है, ये सारा कुछ करने के बाद भी, है ना, ये सारा कुछ करने के बाद भी क्या आपको लगता है 1 मंथ के अंदर आपकी दुकान बहुत अच्छे से चलने लगेगी? क्या आपको लगता है 1 मंथ के अंदर ही आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाएगा? नहीं आएगा ना। आप बाकी लोगों को लगता है कि आ जाएगा? ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर मान लीजिए जो मिठाई की शॉप आपने खोली है ना, अब यहाँ पे देखो आजकल आपको पता ही है, क्योंकि आप मिठाई की शॉप खोले हुए हो। 1 सेकंड रुकिए। हाँ जी। तो आपको पता है कि मिठाई की शॉप आपने खोली है, और आपको पता है कि दूध, ये जो प्रोडक्ट्स है, मतलब जो मिठाई वाले मिठाई में जो इंग्रेडिएंट यूज होते हैं, वो इंग्रेडिएंट ऐसे होते हैं जो 2 से 3 दिन में खराब होने लग जाते हैं, है ना। जैसे दूध से रिलेटेड जो मिठाइयाँ बन रही है, जैसे मावे से बन रही है कुछ दिन चल जाएंगी, दूध से रिलेटेड बन रही है कि भाई जैसे कि कोई दूध जलेबी खा रहा है, या फिर रसमलाई वाली जो चीजें हो गई, मतलब ज्यादा टाइम तक आप स्टोर नहीं कर सकते। 2 से 3 दिन, 3 से 4 दिन, ज्यादा ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते आप। ज्यादा फ्रिज वगैरह में भी रखोगे तो भी बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं चलती है। तो यानी कि यहाँ पे जो एक्सपायरी डेट है, अगर हम एक्सपायरी की बात करें, तो ये जो प्रोडक्ट्स है, अगर मान लीजिए आपने इतनी ये सारी मिठाइयाँ बनाई, ये मिठाई बना ली, ये मिठाई बना ली, इनको ज्यादा टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते आप। अगर कस्टमर नहीं आ रहा है, आपकी सारी मिठाई जो है खराब हो जाएगी, वो पूरा लॉस हो जाना है आपका, है कि नहीं। यहाँ पर अगर आपने बनाई है, अगर कोई कस्टमर नहीं ले रहा है, तो आपको नहीं लगता कि अगर कस्टमर नहीं आ रहे हैं, सारी मिठाइयाँ आप भी नहीं खा सकते? घर में भी सारी तो काम में नहीं आ सकती। ऐसा तो है नहीं ना कि सारी मिठाइयाँ आप घर में ले जाओगे खा लो, है ना, आसपास में किसी को बांट दी। ऐसे तो नहीं करोगे, आपकी शॉप पे तो आप फ्री में भी नहीं बांट सकते। एक बार किसी को फ्री में दे दोगे, रोज ही फ्री में आने लग जाएंगे, है ना। तो आसपास में किसी को बांट नहीं सकते, घर में आप खा नहीं सकते, पेट खराब हो जाना है। और इतनी मिठाइयों को क्या करेंगे? तो यहाँ पर अगर मैं ये नहीं बोल रही कि मिठाई के शॉप का काम बेकार है, मिठाई के शॉप का काम बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ रिस्क क्या है। एक तो इन्वेस्टमेंट लग रहा है, रिकरेंट आपका खर्चा लग रहा है, रिस्क की बात कर रही हूँ मैं। फॉरवर्ड और जब हम अदर बिजनेस को कंपेयर करते हैं, फॉरवर्ड को तो मैंने छेड़ा ही नहीं अभी तक, अभी हम केवल दूसरे बिजनेस की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सारी चीजें हैं वो इतनी जल्दी एक्सपायर हो जानी है, इतना आपका जो है खर्चा बैठ जाता है। ठीक है। अभी मैंने आपको कुछ भी कहीं मेरे मन से कुछ नहीं बताया, आप ही लोग बता रहे हो मुझे जो भी बता रहे हो, राइट। तो यहाँ पर 50K to 1 लाख जो आपने लगाया है, ये एक बार नहीं लग रहा है, ये तो आपको बार बार लग रहा है। मिठाइयाँ आपकी खराब भी हो सकती है, बार बार आपको बनानी भी पड़ेगी, ऐसा खराब भी हो रही है तो भी आपको करना ही है, और जो आपका खर्चा हो रहा है वो भी रिकरेंट हो ही रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इस बिजनेस को रन करने के लिए आपको कितना टाइम तक पेशेंस रखना पड़ेगा, कितने टाइम तक आपको यहाँ पर काम चले ना चले टिक के काम करना पड़ेगा? 6 मंथ to 1 ईयर तो आपको करना ही है। आपको इतना मार्जिन लेके भी चलना है, क्योंकि हर बिजनेस में है, ऐसा नहीं कि एक बार में चल गया। आपको यहाँ पर कस्टमर के साथ में कैसे डील करना है, कैसे मार्केटिंग करनी है, नेगोशिएशन स्किल आपको सीखना पड़ेगा, है ना, और आपके स्टाफ मेंबर को गाइड करना पड़ेगा। वो सारी चीजें तो है ना, वो तो करना ही है, टाइम के साथ में वो चीजें आएंगी। 6 मंथ 1 ईयर तक आपका काम चले ना चले, आपको यहाँ पर टिक के काम करना है। लेकिन रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे रिकरेंट खर्चा है, उसके अलावा मिठाइयाँ जो आप बना रहे हो, जिसमें मेहनत लग रही है, जो रॉ मटेरियल लग रहा है, जो खराब हो रही है, वो उसको आप स्टोर नहीं कर सकते, तो वो सारा कुछ तो है ही है।
ठीक है, अब दूसरे बिजनेस को कंपेयर करते हैं। यहाँ तक जो मैंने ये केस स्टडी ली पहली, वो आपको क्लियर हुई? ये समझ में आया जो मैं समझाना चाह रही हूँ आपको, है ना? अब दूसरा बिजनेस लेते हैं। क्योंकि बहुत बार हम जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारे मन में एक डाउट आता है कि क्या मैं फॉरवर्ड बिजनेस कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, मेरा पैसा तो वेस्ट नहीं हो जाएगा। तो वहीं आपने जब शॉप खोली तो आपको समझ में आ रहा है कि अगर मार्केट में हम कोई और बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं, लो से लो इन्वेस्टमेंट में, या छोटे से छोटा भी हम काम स्टार्ट करते हैं, है ना? जैसे बहुत सारी हाउस वाइफ को लगता है कि मेरे पास में कोई स्किल्स नहीं है, मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो मैं और कोई जॉब नहीं कर सकती, मैं एक छोटा सा काम स्टार्ट करती हूँ। इस जगह पे आप कंपेयर करिए उस बिजनेस को, जब भी आप कोई काम करने का सोचते हो और फॉरएवर को आप कंपेयर कर रहे हो अभी, है ना? आप में से काफी लोग ऐसे होंगे जो कंफ्यूज होंगे कि फॉरएवर में करूँ ना करूँ, फ्यूचर के लिए सही रहेगा नहीं रहेगा, मैं पार्ट टाइम करूँ इसको, सम टाइम करूँ, या इसको मैं करियर बना सकती हूँ, सही है या नहीं है। तो यहाँ पर जब भी आपको लगे ना, हमेशा कंपेयर करा करो, क्योंकि नेगेटिविटी आना किसी भी चीज को स्टार्ट करने पर जायज बात। आज के टाइम पर अगर आप इवन आप यहाँ पर काफी टाइम से भी टिके हुए हो, तो भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी जब काम नहीं चल रहा होता है, जब ऐसा लगता है कि हमारा प्रोडक्ट रिटेल नहीं हो रहा, तो हमें लगता है कि यार हमारा काम नहीं चल रहा, करे ना करे, दूसरा काम तो स्टार्ट ना कर ले। जब ऐसा लगे तो आप कंपेयर करा करो रियल लाइफ चीजों को, रियल लाइफ बिजनेस को कंपेयर करो। अब यहाँ पे बहुत सारी लेडीज है, क्योंकि मैं मानकर चलती हूँ फॉरवर्ड जो बिजनेस है, नेट्स मार्केटिंग जो बिजनेस है, वो गर्ल्स ओरिएंटेड बिजनेस है, हाउस वाइफ ओरिएंटेड बिजनेस है। क्योंकि गर्ल्स से बढ़िया, वुमन से बढ़िया जो चीजों को कोई और नहीं समझा सकता, क्योंकि उनके पास में ना एक नेचुरल टैलेंट होता है बातें करने का। दो लेडीज अगर साथ में बैठी हो, चुप नहीं रह सकती, ऐसा बोलते हैं, है ना? अब यहाँ पे हम साड़ी हुआ का बिजनेस की बात करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आप में से, हाँ, तो यहाँ पे से आप में से जितने भी लोग हैं, सबके आसपास में साड़ियों की शॉप में तो होगी ही होगी, है ना? आप सभी लोग ऑफलाइन शॉपिंग करने तो जाते ही जाते हैं, है ना? जैसे शिखा जी बैठी है तो साड़ी शॉप नहीं करने जाएंगी, हुडीज लेने चले जाएंगी, अभी सर्दियों का टाइम चल रहा है, स्वेटर लेने चली जाएंगी। रूपाली जी बैठी है ना? साड़ी वाड़ी लेने आप जाते रहते हो, ठीक है? अब मान लो आपको, क्योंकि जब भी एक हाउस वाइफ बिजनेस स्टार्ट करने की सोचती है ना, छोटे छोटे बिजनेस के बारे में सोचती है जिसमें कम से कम रिस्क हो, है ना? क्योंकि हाउस वाइफ को लगता है कि मैं ऐसा काम स्टार्ट करूं जिसमें कम से कम इन्वेस्टमेंट में अच्छा मेरा प्रॉफिट हो जाए। कि आप में से आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि अगर अभी तो यहाँ पर सुबह की 11:30 ही बज रहे हैं, राइट? तो कैमरा ऑन करके बैठेंगे ना, उतना अच्छा आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि मैं देख पाऊंगी, आप लोग से इंटरेक्ट कर पाऊंगी, राइट? तो कैमरा ऑन करेंगे आप तो काफी अच्छा रहेगा। अभी के सेशन में कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट फर्दर जो सेशन लेंगे, तो वहां पर अगर जो लोग कैमरा ऑन नहीं करेगा ना, वो सेशन में नहीं बैठ पाएगा। क्लियर? तो अभी मान कर चलिए आप, एक बिजनेस अभी हम रियल लाइफ जो केस स्टडीज ले रहे हैं, उसमें से मिठाई शॉप की हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं साड़ी की शॉप, ठीक है? तो यहाँ पर भी आपको क्या लगता है कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा? अब मैं सबको डिटेल में नहीं चाहूंगी, है ना? एक बार आप फटाफट से बताइए यहाँ पर आपको कितना खर्चा जाएगा। यहाँ पे अगर आप साड़ी का भी शॉप खोल रहे हो, काफी सारी लेडीज है, एटलीस्ट आप जो लेडीज है उनसे मैं पूछना चाहती हूँ, है ना? सबसे पहले लेडीज से मैं पूछना चाहती हूँ, उसके बाद हम जेंट्स को लेते हैं, कि आप कितना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर देंगे? ठीक है, 2 लाख कर लेंगे, 5 लाख कर लेंगे, ठीक है। गौरव आप कितना करेंगे? दक्षा जी आप कितना यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे अगर साड़ी का आप शॉप खोलते हैं? फटाफट लिखिए। नाजिया आप कितना करेंगे? कानपुर में आपको शॉप खोलनी है साड़ी का, सूट का शॉप खोलना है, कितना इन्वेस्टमेंट आप कर लेंगे? अब यहाँ पे जितने भी मेल पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी मैं बोलूंगी, आप लोग भी इंटरेक्ट करिए। अब आप बताइए, आप लोग को अगर आपको साड़ी का शॉप खोलना है, साड़ी साड़ी का शोरूम खोलना है, कितना रुपए लग जाएगा? नॉर्मल शॉप स्मॉल टाउन 1 to 2 लाख लग जाएगा, ठीक है। अनम फातिमा बोल रही है। हर्षा जी आप कितना यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर देंगे? पूजा, शिवम, सीमा अंजुम, साजिदा जी, गरिमा जी, हजरा जी, आप सभी लोग अगर यहाँ पर मान लीजिए आपको हिजाब का ही शोरूम खोलना है, आपको मान लीजिए अ, ठीक है, आपको जो लेडीज आउटफिट्स होते हैं ना, सूट वगैरह, उनका खोलना है आपको ना शोरूम, तो कितना आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर देंगे? ठीक है। अच्छा नादिया आपने डाला तो कितने रुपए लगाए थे आपने लो से लो इन्वेस्टमेंट में? क्योंकि मैं जानती हूँ आप बहुत ज्यादा सोचते हो कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले, तो आपने कम से कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट का सोचा होगा, राइट? अच्छा, 3 लाख रुपए आपने लगा दिए थे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मिनिमम 5 to 7 लाख लग जाते हैं, मैंने पता किया था इतना था। ओके ओके, क्लियर। अब यहाँ पर भी देखो, हम जब केस स्टडी लेते हैं इस चीज की भी, तो यहाँ पर भी वही, आपने साड़ियाँ एक बार ले आए आप। अब जैसे हमारे ना एक मिलने वाला है, तो वो मेरे ही बराबर का लड़का है, मतलब हमारे दूर के रिलेटिव है, उनमें से किसी ने साड़ी का शॉप खोला।
तो अब जब जब उन पर्सन ने, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, क्या नाम है उनका, अमन ले लेते फॉर एग्जाम्पल, नाम भूल गई उनका नाम। तो उन्होंने स्टार्ट किया कोटा के अंदर, मैं कोटा में रामगंज मंडी रहती हूँ, है ना, और वो रहता है कोटा डिस्ट्रिक्ट। तो कोटा में उन्होंने, जो मेन मार्केट है ना, जो न्यू क्लॉथ मार्केट है, वहां पे उन्होंने साड़ी का शॉप, उनको मतलब कोई ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, ठीक है, पिताजी के पास में पैसा, उन्होंने कहा कि मुझे जो है शादी वादी करनी है, कोई काम सेटल करना है, तो उस साड़ी का शोरूम उनके पापा ने उनको डलवा दिया। अब जब डलवा दिया, तो उन्होंने 50,000 रुपए, तो जो दुकान है, मतलब वो बिल्कुल दुकान ऐसी नहीं है शोरूम जैसी, बिल्कुल नॉर्मल शॉप, 50,000 रुपए उसका किराया है, ठीक है, 50,000 रुपए किराया। उसके बाद जो साड़ियों का जो स्टॉक है, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आप साड़ियां लेने जा रहे हो सूरत से, गुजरात से, बॉम्बे से, जहां से भी आप साड़ियां ला रहे हो, अगर आपकी आपकी पसंद अच्छी नहीं है, और आप ले आए, माल उठा ले आए आप, तो उसके बाद में कोई श्योरिटी नहीं है कि आपका काम चल जाए। हो सकता है कि पूरे महीने में आप 10 साड़ियां भी सेल ना कर पाओ, क्योंकि आपको पता है कि जब लड़कियां औरतें आपके घर में जो है, आपकी सिस्टर, आप किसी के साथ शॉपिंग करने जाते हो, अगर नेवी ब्लू चाहिए तो नेवी ब्लू का ही जो लाइट शेड चाहिए वही चाहिए, है ना। अगर ब्लैक कलर भी लेने जा रही है, ब्लैक में भी 10 वैरायटी देख ली कि ये ज्यादा ब्लैक है, ये ग्रे स्टोन में आ रहा है। पिंक लेने चाहिए तो नहीं, मुझे बेबी पिंक नहीं चाहिए, मुझे पिच शेड में चाहिए, मुझे मजेंडा चाहिए, हाँ, है ना, तो मुझे ये कलर चाहिए। तो आपको हर वैरायटी रखनी पड़ेगी, जो ट्रेंड में है वो भी रखनी पड़ेगी, जो चल रहा है। हो सकता है कि किसी को बनारसी टच में साड़ियाँ चाहिए, है ना, बनारसी साड़ी चाहिए, किसी को कॉटन वाली साड़ियाँ चाहिए, है ना, किसी को कोटा डोरिया चाहिए, किसी को क्या बोलते हैं उसको, ऑर्गेन्जा चाहिए। तो आपको हर वैरायटी का रखना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे क्या नुकसान क्या है, यहाँ पर आपने 1 लाख रुपए का सामान लिया है, अगर कस्टमर को पसंद नहीं आ रहा, वो 1 लाख रुपए के माल का कोई मतलब नहीं है, आपको डालना ही पड़ेगा। दोबारा आप जाओगे, आपको हर ट्रेंड का सामान ला के रखना ही पड़ेगा। उसके अलावा, है ना, ये तो है ही। इसके अलावा आपको यहाँ पर, आप नॉर्मल शॉप भी खोल रहे हो, 2 स्टाफ मेंबर से काम नहीं चलेगा, आपको 3-4 तो रखने ही रखने पड़ेंगे स्टाफ मेंबर, जो कि बार बार फोल्ड करेगा, कोई दिखाएगा। यहाँ पर भी आपको जो मिठाई के शोरूम में, मिठाई वहां पे जितना खर्चा लग रहा था, वो तो लगना ही है, उससे ज्यादा ही लगना है, क्योंकि यहाँ पर आपको वैरायटी रखनी है, आपको बार बार सामान लाना है। अभी ये जो साड़ियाँ है ना, इतनी सस्ती भी नहीं आती, है ना, बार बार एक साड़ी भी ला रहे हो 2 से 3 हजार रुपए की आ रही है, नॉर्मल साड़ी भी ला रहे हो 1,000 1,500 की रेंज में तो आती ही आती है, नॉर्मल डेली वेयर की भी ला रहे हो 450 से 500 रुपए का आपको सामान रखना है। और यहाँ पर आपको सुबह सुबह है ना 7 बजे से लेकर रात को 9-10 बजे तक दुकान खोलनी पड़ती है, क्योंकि मेरे मामा जी का खुद का शॉप है। सुबह भी आपको 7 बजे उठ के जाना है, वहां पे आपको 2 घंटे देना ही देना है, क्योंकि सुबह सुबह के टाइम पर होता है ना कि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, जैसे जन्म का संस्कार है, वैसे मरण संस्कार है। तो उस तरीके से मेरे मामा जी क्या करते हैं, सुबह की 7 बजे शॉप खोल लेते हैं, क्योंकि वो उन कस्टमर को सेल कर पाए, जहां पर जो सुबह इस तरीके की बहुत बार जरूरत पड़ती है ना, जब मरण संस्कार है या फिर कुछ ऐसा काम है, तो जो सुबह के कस्टमर है, जिसको किसी को जल्दी, मान लो किसी को शादी में जाना है ना, किसी को किसी प्रोग्राम में जाना है, जहां पर उनको सुबह सुबह में शॉपिंग करनी है, तो वो सुबह में भी शॉप खोलते हैं। फिर उसके बाद में जो दूसरे मामा जी, मतलब मेरे 3 मामा जी हैं, तो 2 मामा जी शॉप पे बैठते हैं, साड़ी की शॉप पे। तो वो सुबह वो आएंगे, मतलब एक मामा जी सुबह की शिफ्ट करके आएंगे, तो दूसरे मामा जी वहां चले जाएंगे। तो आपको उस गद्दी पे बैठना ही बैठना है, भाई कस्टमर आए ना आए, आपको वैरायटी भी रखनी है। और बीच में अगर सामान अगर किसी को पसंद नहीं आ रहा, तो वैसे गोदाम में पड़ा रहना है तो रहना ही है। आपको लहंगा चुन्नी भी रखना है, आप वैरायटी भी रखनी है उसमें। तो इस तरीके का आपका रिकरेंट जो है खर्चा जा रहा है। दिन भर आपका काम चले ना चले, आपको वहां पे टाइम देना है तो देना है। उसके अलावा साथ में कुछ आप और स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये काम ऐसा ही है, आपको टिक के काम करना पड़ेगा, मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी, नहीं काम चल रहा है तो भी पेशेंस रखना पड़ेगा। और यहाँ पर आप ये समझो कि आप चाहे साड़ी का शॉप खोलो, चाहे मिठाई का शॉप खोलो, आपको यहाँ पर सेल्स एंड मार्केटिंग करने के बाद भी, जब कस्टमर आएगा, आपका प्रोडक्ट लेगा, तभी पैसा आएगा, है ना। फॉरवर्ड में हम इसको कमीशन बोलते हैं, लेकिन यही आप नॉर्मल रियल लाइफ बिजनेसेस भी देखते हो। आज शिखा जी, आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, आप मेकअप करेंगे तभी तो पैसा आएगा, है ना। आज कोई साड़ी शॉप ओनर है, वो साड़ी सेल करेगा, ब्लाउज सेल कर रहा है या फिर लहंगा चुन्नी सेल कर रहा है, तभी उसको पैसा आएगा। मिठाई वाला भी मिठाई सेल कर रहा है, तभी पैसा आ रहा है। बिना सेल्स के कोई बिजनेस नहीं है। बिजनेस के अंदर सेल्स एक मेजर रोल प्ले करता है। कल हमारा जो लाइव स्ट्रीमिंग था, अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने कल हमारा लाइव स्ट्रीमिंग देखा है, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर हमने काफी सारे ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करे थे, जिसमें सेल्समैन और नेट मार्केटिंग को हमने कंपेयर किया था। नेट मार्केटिंग बिजनेस और सेल्समैन के बारे में बात की, सेल्स के बारे में मेजर हमारा डिस्कशन रहा। तो सेल्स के बिना कोई बिजनेस नहीं है। अगर आप जॉब भी कर रहे हो, छोटे से छोटा अ, छोटे से छोटा बिजनेस है आपका, या फिर आप किसी भी प्रोफाइल पर जॉब कर रहे हो, तो आपको पता है वहां पे आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, उसी के बदले में वो जो सर्विसेज आप सेल कर रहे हो, आपकी कंपनी जो सेल कर रही है उसका पैसा दे रहे हो।
अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग भी कर रही थी तो वहां पे मेरी कंपनी जो है सर्विसेज सेल कर रही थी, उनका प्रोडक्ट सेल कर रही थी। अगर आप में से यहाँ पर कुछ लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं, तो वहां पर आप जो टाइम स्पेंड कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, आपकी कंपनी कुछ ना कुछ सेल कर रही है, उसके बदले में ही आपको वो सैलरी दे पा रही है, राइट? तो कहने का मतलब ये है कि जब आप फॉरवर्ड बिजनेस स्टार्ट करते हो, है ना, फॉरवर्ड बिजनेस स्टार्ट करते हो, ये तो सबसे लो से लो इन्वेस्टमेंट है ना। चलिए, अब इससे पहले कि मैं डिटेल में फॉरवर्ड के बारे में बात करूं, एक दो हम एग्जांपल और ले लेते हैं जिससे कि आप और अच्छे से कंपेयर कर पाए, ठीक है। यहाँ पर मैंने बहुत बड़े बड़े बिजनेस नहीं लिए, क्योंकि यहाँ पर सभी टाइप के लोग हैं ना, कुछ हाउस वाइफ भी हैं, कुछ वर्किंग प्रोफेशनल भी है, कुछ स्टूडेंट्स भी हैं। तो मैंने एकदम रियल लाइफ ऐसे ऐसे एग्जांपल्स लिए हैं जिसको आप अच्छे से अज्यूम कर पाओ, अच्छे से आपने सुना हुआ हो, जिससे आप उस चीज को विजुअलाइज कर पाओ, ठीक है। अब यहाँ पर ना कल मुझे कुछ काम करवाना था ना, मेरे घर पे कल मुझे कुछ टेबल्स वगैरह सही करवानी थी, मेरा फर्नीचर सही करवाना था घर पर। तो एक पर्सन आया, वो फ्रीलांसिंग करता था, मतलब ऐसे नहीं कि किसी के यहाँ जॉब करता था। एक पर्सन आया जिससे मैंने टेबल्स वगैरह कटवाई और मेरा जो फर्नीचर जो भी मेरे को सही कराना था वो करवाया। तो लिटरली उसने, मतलब सुबह वो आया था, नहीं दिन में आया था, 1:30-2 बजे तकरीबन वो आया, और हमारे घर के काम हमारे जो आसपास में मेरे घर में किया। और जैसे मैंने आपको बताया, मैं ज्वाइंट फैमिली में, तो हमारा एक और घर है, तो उसमें भी उसने काम किया। 4-5 घंटे उसने काम करा, और पूरे दिन भर काम करने के बाद भी बहुत हार्डवर्क किया, क्योंकि ये वेल्डिंग का जो ये काम होता है, जो ये कटाई छटाई के काम होते हैं, कितना रिस्की काम है। तो भी उसका पूरे दिन भर उसने काम किया, वो मुझसे लेके गया 500-700 रुपए, तकरीबन, हाँ, 550 रुपए उसने लिए, है ना, 550-600 रुपए लिए थे उसने मुझसे कल। और उसने 5 घंटे काम किया, ठीक है। और कितना रिस्की काम है, आप कंपेयर करो। अब यहाँ पर ना फॉरवर्ड को कंपेयर करना और इस बिजनेस को कंपेयर करना, यहाँ पर आप 5-6 घंटे काम कर रहे हो, रिस्क भरा, आपके कहीं लग भी सकती है, चोट लग सकती है। फॉरवर्ड बिजनेस जो हम स्टार्ट करते हैं घर बैठे बैठे, हमारे घर के कंफर्ट जोन से स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर कोई पर्सन इस तरीके का काम करता है, कोई पेंटर जो काम करते हैं ना, उनको देखना, आपकी तरह लटक लटक के कहीं काम करते हैं, इतना रिस्की काम होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैम यहाँ पे रिस्क तो नहीं है, यहाँ पर कुछ फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, हमारा पैसा तो नहीं डूब जाएगा, हमारा टाइम तो वेस्ट नहीं हो जाएगा। आप कंपेयर करिए छोटे छोटे बिजनेसेस से, अपने आप को, अपने आप की बिजनेस को कंपेयर करो कि हमारा बिजनेस कितना रिस्की है, इससे रिस्की तो नहीं है ना। आपने, आपके घर में अगर पूरे घर में जब पेंट होता है ना, तो बाहर, घर के बाहर जो पेंट होता है ना, 2-3 मंजिल का जब आपका घर है, जब पेंट होता है ना, वो पेंटर को देखना कैसे वो पेंट करता है ऊपर से, कितना रिस्की काम है। इस बिजनेस को और फॉरवर्ड बिजनेस को आप कंपेयर करिए। फॉरवर्ड बिजनेस आप घर बैठे बैठे कर सकते हो, है ना, प्रोडक्ट आपके घर में रखे तो एक्सपायर भी नहीं होंगे, क्योंकि लंबी एक्सपायरी आती है। इतना रिस्की काम भी नहीं है कि जिसमें आप उसको कर रहे हो तो आपके कहीं आग फाग में नहीं लग जाए, कभी कुछ पार्टिकल उछल रहा है, वो लोहा कट रहा है तो कहीं उछल रहा है। मेरे को तो इतना लिटरली, क्योंकि मैं दूर से काम देखती हूँ, तो वो जब काम कर रहा था, हालांकि वो चिंगारियां जो है ना, उससे कुछ हो नहीं रहा था, क्योंकि वो तो बेयर फुट ही काम कर रहा था, लेकिन मुझे बड़ा डर लग रहा था जब वो वेल्डिंग कर रहा था, जिस तरीके से वो काट रहा था। तो मैंने जब कंपेयर किया उस चीज को, मैंने सोचा कि यहाँ पर मैं फॉरवर्ड बिजनेस कर रही हूँ, मेरे इस रूम से, मेरे इस ऑफिस में बिजनेस को कर पा रही हूँ, आप सभी लोग इंडिया के अलग अलग कोनों से मुझे सुन पा रहे हैं, और यहाँ पर हम एक प्रोडक्ट भी सेल करते हैं ना, तो भी हमारा अच्छा खासा कमीशन बैठ जाता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें, तो ये जो सामान लेकर आते हैं और ये जो डेली काम करते हैं, उससे ज्यादा रिस्क तो नहीं है, और उससे ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन भी हम यहाँ पे अच्छे से अर्न कर सकते हैं। चलिए, अब दूसरा है ग्रोसरी शॉप की, हम बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं बहुत लंबा सेशन नहीं करूंगी, दोनों चीजों का हम यहाँ पे देखते हैं। ग्रोसरी शॉप आप खोलते हो, एक ग्रोसरी शॉप भी आप स्टार्ट करते हो, अगर छोटे से छोटा शॉप, इसमें कम से कम इन्वेस्टमेंट में आप स्टार्ट करो लेट से, तो भी 20-30 थाउजेंड रुपीज तो आपका एक किराने की दुकान में लग ही जाता है, जहां पर आप जो है नॉर्मल जो जनरल स्टोर्स होते हैं, सब सामान आइटम वहां पर रख रहे हो। तो यहाँ पर भी आपको पता है, एक्सपायरी प्रोडक्ट्स की ना बहुत कम आती है। जैसे कोई मैगी है, बिस्किट है, जो एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स हैं, जो डेली कंज्यूमर, डेली नीड के जो प्रोडक्ट है, यहाँ पर भी आपको एक तो वैरायटी रखनी है। सामान के खराब हो गया तो वो कुछ काम का नहीं है। अब आप बोल रहे होंगे कि, आप सोच रहे होंगे कि काम का तो, अगर फॉरवर्ड की प्रोडक्ट खराब हो गए तो वो भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट की एक्सपायरी जो है काफी छोटी आती है। उसके अलावा आपको वैरायटी जो रखनी है वो रखनी है, सारा स्टोर करके रखना है, स्टॉक मंगा के रखना है। आपको ऐसा नहीं कर सकते कि किसी कस्टमर खड़ा है, उसको आप उसके घर पे प्रोडक्ट पहुंचा रहे हो, आपको स्टॉक करके रखना पड़ेगा, पूरा सामान जो है स्टोर करना है। और यहाँ पे भी आपका काफी खर्चा जाता है। इसके अलावा चूहा खा रहा है, कोई सामान खराब हो गया रॉ मटेरियल का, कोई सामान धुल गया, जैसे बिस्किट रखा है, वहां पे गलती से किसी स्टाफ मेंबर ने, अपने जहाँ बिस्किट रखे वहाँ शैम्पू और वो सॉप सर्फ वगैरह रख दिया, उन पूरे प्रोडक्ट में पूरी स्मेल चली जाएगी, कस्टमर आपसे एक बार प्रोडक्ट लेके दोबारा नहीं लेगा, वो प्रोडक्ट आपको सामान हटाना ही पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर भी इस तरीके से आप कंपेयर करोगे, तो यहाँ भी आपकी बिजनेस को जमने में कम से कम भी 5-6 महीने लग जाएंगे। क्योंकि अगर आपके यहाँ पर कोई पास में दुकान है, जैसे हमारे घर पे हम जो सामान लेते हैं,
या पीछे भंडारी जनरल स्टोर है, तो हम लोग सारा सामान उसके यहाँ से लाते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो सही दाम पर देता है ना, प्रोडक्ट फ्रेश मिलता है उसके यहाँ पर। ऐसा नहीं कि हम सामान लेने गए वो पुराना मैदा दे दिया, पुराना उसने सूजी दे दिया, या फिर राजमा लेने गए उसमें कीड़े निकल रहे हैं। तो ऐसी जगह पे एक बार भी कोई गलत एक्सपीरियंस हो जाता है, नहीं लेते हो। कोई नई शॉप खुली हुई रहती है, उसके बदले में कितनी भी अच्छी शॉप हो ना, तो आप ऐसी दुकान से लेते हो जिसपे आप काफी टाइम से, लंबी टाइम से दुकान चल रही है। तो आपको उस दुकान को जमाने के लिए आपको टिक के काम करना पड़ेगा। आप उस गद्दी पे नहीं बैठे हो ना, 8 घंटे वहां पे बैठना ही बैठना है। आप नहीं हो, आपका काम नहीं चलेगा। अब यहाँ पर क्योंकि मैं एक हॉबी रखती हूँ गार्डनिंग का, और जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया फॉरवर्ड, तो मैंने सोचा था एक नर्सरी का शॉप खोल लूँ। क्योंकि मैंने भी मेरा दिमाग लगाया, सब लड़कियां लगाती है, सब औरतें लगाती है, कम से कम इन्वेस्टमेंट में जो काम स्टार्ट हो जाए। तो मैंने सोचा कि प्लांट्स के लिए मिट्टी चाहिए, मिट्टी तो अपना खेत है वो वहां से हो जाएगी, है ना। बीज ही तो चाहिए, बीज और पानी, और स्पेस भी गाँव में आपको अच्छा खासा मिल जाता है। लेकिन जब आप ऐसा भी बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, सोचो कि आप किसी को डिलीवर कर रहे हो। चलो लोकल शॉप के लिए तो ठीक है, आपको अगर इसको ऑनलाइन स्केल करना है, या फिर आपको अच्छे से इसको एक्सपैंड करना है, यहाँ पर भी आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। केवल एक छोटी सी नर्सरी खोलोगे, कोई मार्जिन नहीं है। अगर आपको अच्छे से काम करना है, वहां पे भी आपको वेबसाइट बनवानी है, वहां पर भी आपको पैम्पलेट वगैरह सब कुछ छपवाना है ना। और यहाँ पर भी आपको वेराइटी रखनी है ना। जैसे आज अगर आप ऑनलाइन प्लांट्स देखते हो, आपके घर पे आता है, तो वो अलग ही तरीके की पैकेजिंग में आता है। उसमें आपको ध्यान रखना पड़ता है कि पौधा खराब ना हो जाए, मुरझा ना जाए। तो उस सब चीजों में भी आपका काफी ज्यादा कॉस्ट लग जाता है, और कम से कम भी यहाँ पर भी आपको साल 1.5 साल टिक के काम करना पड़ता है। ठीक है, जब जाकर आप सोच सकते हो कुछ आपका प्रॉफिट होगा। अब ये सारी चीजें तो हमने अभी मोटा मोटा बात करी है, रियल लाइफ सिनारियो की, रियल लाइफ चीजों को हमने देखा है कि कहाँ कहाँ पैसा लगता है, कितना टाइम लग जाता है बिजनेस को स्टार्ट करने में, क्या रिस्क फैक्टर है। वो चीजें भी हमने यहाँ पर मोटा मोटा डिस्कस कर लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे फॉरवर्ड बिजनेस की। ठीक है, तो फॉरवर्ड बिजनेस जो आप स्टार्ट करते हो अभी के टाइम पर, 29,706 रुपए तक का आपका कॉम्बो पैक आ जाता है। अगर आप 5,000 से भी स्टार्ट करके खुद की पसंद की प्रोडक्ट लेते हो, तो भी तकरीबन तकरीबन 38,000 रुपीज तक में आपका 2 CC हो जाता है। ठीक है, अभी का कॉम्बो पैक जो है आप लोगों ने किया होगा तब अलग पड़ा होगा, शिकायत आपने किया था तब शायद 30,472 का पड़ा था, है ना। उससे पहले महीने किसी ने किया होगा तो 29,435 का कुछ पड़ा होगा। अभी 29,706 अप्रोक्सीमेटली आपका यही पड़ रहा है ना, यही अमाउंट है। हाँ, 29,706। तो ये आपका 2 CC आ रहा है, अगर आप खुद की पसंद के ले रहे हो इतना आ रहा है। तो यहाँ पर सोचो, क्या हमने जो बिजनेसेस कंपेयर करे, छोटे छोटे बिजनेसेस जो कि हमारे एरिया पे डिपेंड करता है, हमारी लोकेशन पर, हमारा टाइम चाहते हैं। आज हमें 8 से 10 घंटे बैठना है तो बैठना ही है, वो आपका टाइम पूरा ले रहा है। लेकिन इस बिजनेस को आप स्टार्ट करते हो कम से कम इन्वेस्टमेंट, है ना, लेस इन्वेस्टमेंट। उसके अलावा हम बात करें टाइम। शिखा जी मेकअप आर्टिस्ट है, रूपाली जी शायद यहाँ पे हाउसवाइफ होंगी, अमन यहाँ पे स्टूडेंट है, साचिता जी जो है हाउसवाइफ है ना, ममता जी जो है टेलरिंग का काम भी करती है ना, गरिमा जी जो है अभी इनका छोटा बेबी भी है। तो यहाँ पर टाइम कांस्टेंट सब, आप चाहे तो 2 घंटे भी काम कर सकते हो, आप चाहो आपकी, आप चाहते 3 आवर्स करना है, 4 आवर करना है, फुल टाइम करना है। आपका ऐसा नहीं है कि भाई आपको एक जगह पे बैठ के काम करना है। मिठाई शॉप पे आपको बैठना ही बैठना है, आपको काउंटर पे बैठना है, ग्रोसरी शॉप पे भी आपको बैठना है, नर्सरी के लिए भी कोई प्लांट लेने आ रहा है, डिटेल में आपको कुछ गाइड करना है, फिर आपको नेगोशिएट करना है, सब कुछ आपको करना है। लेकिन यहाँ पर आप चाहें 2 घंटे दिन के दो, रात के दो, शाम के दो, आपका आपका मर्जी है। ठीक है, आपका जब मन है जब आप देख सकते हो। और ऐसा सीजनेबल काम नहीं है, ऐसा नहीं कि जैसे आपका काम जो है सर्दियों का काम है कि भाई विंटर वियर का आप काम कर रहे हो तो भाई सर्दियों में ही चलेगा। आप अब मान लीजिए मान लीजिए गर्मियों में आप, गर्मियों का अगर कोई बिजनेस ले लेते हैं, जैसे आपका अम्ब्रेला का शॉप है, रेन कोट का शॉप है, तो वो केवल गर्मियों में ही चलेगा। सर्दियों में आपको जो सीजनेबल काम होते हैं ना, उसमें आपको उस टाइम पे ही चलता है। लेकिन हमारा जो बिजनेस है फॉरएवर, वो फॉरएवर के लिए हर सीजन में चलता है। ऐसा नहीं कि फॉरएवर के जो प्रोडक्ट है वो केवल शादियों में बिक रहे हैं या फिर सर्दी में बिक रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे टाइम का भी है कि टाइम आपका जब मन है जब आप कर सकते हो, टाइम का कोई इशू नहीं है। यहाँ पे कोई आपको स्टाफ भी नहीं रखना। सोचो, हर बिजनेस के अंदर आपको कम से कम भी 2 मेंबर तो रखने ही रखने पड़ रहे हैं, जिसका रिकरेंट खर्चा जा रहा है 5 से 10 हजार रुपए। काम चले ना चले, 10 हजार रुपए आपका लगना है तो लगना ही लगना है ना। 1,20,000 रुपए का तो स्टाफ का ही लग गया, अगर आप 10 हजार रुपए भी लग रहा है ना। तो यहाँ पर आपका स्टाफ का खर्चा भी नहीं लग रहा, कोई एम्प्लॉय आपको नहीं रखना है। आपका जो प्रोडक्ट है
उसका एक्सपायरी भी काफी लंबा जाता है ना। अभी यहाँ दूर रखा है मैंने इसे प्रोडक्ट, खैर। तो प्रोडक्ट का एक्सपायरी, आप आपके आसपास में जो भी प्रोडक्ट रखे हैं आपके फॉरवर्ड के, आपने फॉरवर्ड स्टार्ट किया कुछ भी और आपके पास प्रोडक्ट रखा है, उसका एक्सपायरी देखना, काफी लंबे एक्सपायरी आते हैं, है ना। अब यहाँ पर हम बात करें, है ना, यहाँ पर देखो आपको ना प्रोडक्ट का पैकेजिंग वगैरह कुछ नहीं करना, क्योंकि पैकेजिंग वगैरह सब कुछ कंपनी करके दे रही है। ऑफिस वगैरह का कोई खर्चा नहीं है आपका, क्योंकि ऑफिस में जो स्टाफ मेंबर बैठ रहा है, जो ऑफिस है, वो सारा कुछ कंपनी देख रही है। इवन पोस्टर वगैरह जो डिजाइन कर रहा है वो भी कंपनी आपको बनाकर दे रही है ना। सप्लाई चेन लॉजिस्टिक का काम वो भी कंपनी देख रही है। यहाँ पे जो लाइसेंस का काम है वो भी कंपनी दे रही है। जो प्रोडक्ट के बारे में लोगों को गाइड करने के लिए जो अवेयरनेस स्प्रेड करना है, जो विजिबिलिटी का काम है ना, वो भी कंपनी कर रही है। आप यहाँ पे सोचो, आप इंडिया में बिजनेस स्टार्ट करते हो तो भी कितना मगजमारी है। यहाँ पे आप 160+ कंट्री में बिजनेस कर रहे हो और कोई लाइसेंस का लफड़ा नहीं है। कोई खुद का प्रोडक्ट बनाकर आप उसको केवल इंडिया में भी 3-4 सिटी में भी सेल करना है ना, 3-4 सिटी के अंदर भी, तो भी आपको ना बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं। आपको कितने कितने, कभी पटवारी के पास जाना है, कभी आपको सरपंच के पास जाना है अगर गांव में रह रहे हो, कहीं बाहर जा रहे हो मेट्रो सिटी में, नगर नगर निगम के आपको इतने चक्कर लगाने पड़ जाएंगे, कोई कहीं कहीं कहाँ साइन लगाना है, कोई पर्टिकुलर छोटा सा भी काम रहता है ना आपको, तो भी इतने चक्कर काटने पड़ते हैं। यहाँ पर जो आपको लाइसेंस वगैरह ये सारा कुछ काम है ना, यहाँ पर सारा कुछ काम कंपनी देती है। जैसे अभी साजिदा जी ने ग्रुप में शेयर किया था, इनका लाइसेंस बनकर आ गया। उस कार्ड को लेकर साजिदा जी कभी दुबई भी जा रही है ना, दुबई के ऑफिस को विजिट कर सकती है, वहां के स्टाफ मेंबर को बोल सकती है कि मुझे ये प्रोडक्ट दिखाओ, मुझे ये प्रोडक्ट बताओ। वहां बैठकर इवन ये इनका काम कर सकती है, इनका बिजनेस कर सकती है, लोगों को गाइड कर सकती है, लोगों को इंस्पायर कर सकती है। आप सोचो किसी भी ऑफिस में ऐसे उठ के नहीं जा सकते आप, और वहां पे आपको ऐसे ट्रीटमेंट करेंगे लोग, क्योंकि आप बिजनेस ऑनर हैं, आप अच्छे से वहां पे घूम सकते हैं, कोई आपको रोकेगा टोकेगा नहीं। आपको यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह का कुछ भी नहीं देखना है। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने का सोचते हो, अगर छोटे से छोटा कभी प्रोडक्ट बनाने का आपने किसी ने सोचा है कि मैं छोटा छोटा का काम करूं, जैसे हमारे एक मिलने वाले हैं जिनका गटागट का फैक्ट्री था, तो मैन्युफैक्चरिंग करना, उसको कस्टमर तक पहुंचाना, उसको डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। उसके अलावा प्रोडक्ट को मार्केट में पहुंचाना, लोगों को पसंद आना, कस्टमर सेटिस्फिकेशन बहुत बड़ा काम है। यहाँ पे डिलीवरी का काम भी सोचो कंपनी करती है। आज के टाइम पर बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म है वहां पे भी डिलीवरी का इशू होता है, कहीं स्कैम्स हो रहे हैं। जैसे अभी कल कल ही की बात है, सो मीशो से एक कुरियर वाला आया, तो हो सकता है आप में से किसी के साथ भी हो, एक स्कैम जैसी बात थी, तो हो सकता है आपके साथ भी हो, इसलिए मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ स्टोरी को। सो कल एक मीशो का कोरियर वाला पर्सन आया, और मेरी दी ने ना उनके लिए कुछ ऑर्डर नहीं किया, लेकिन आपको पता होगा मीशो में काफी टाइम से घोस्ट ऑर्डर वगैरह सब चल रहे हैं। तो वो पर्सन आया, उसने मेरे को बताया कि आपकी दिव्या के नाम से ये ऑर्डर है। मैंने दीदी को फोन किया, उन्होंने कहा मेरे पास तो कुछ नहीं आया, मेरे को भी फोन आ रहे हैं और ये आया नहीं, और उसने बॉक्स दिखाया और कैंसिलेशन ओटीपी मांगा, है ना। तो देखो यहाँ पर डिलीवरी, इतनी अच्छी साइट जो इतना पॉपुलर नाम है, जो इंडिया में इतनी अच्छी चल रही है, वहां पे भी डिलीवरी के स्कैम्स हो रहे हैं, कैंसिलेशन ओटीपी मांग रहा है। हो सकता है कभी कभी आप दे दो इस तरीके से, क्योंकि अब आपके सिर पे ही खड़ा है, तो आप एक आध बार दे भी देते हो। तो यहाँ पे स्कैम होने के चांसेस कितने हैं, डिलीवरी का कितना इशू हो रहा है। ऐसे मैंने एक बार कुछ प्रोडक्ट मंगाया, उसके साथ एक के साथ एक प्रोडक्ट, उस डिस्ट्रीब्यूटर ने जो है एक और प्रोडक्ट भेज दिया मेरे ही नाम से, और मेरे नाम से किसी और ने उसको, जैसे मैं दीदी के घर गई हुई थी, एक पार्सल मैंने मंगवाया, सामान मंगवाया, उसके साथ एक और सामान मीशो की तरफ से आ गए। और वो सामान का जीजू ने ऑर्डर पैसे दे दिए, कैश ऑन डिलीवरी था, मैंने तो मंगवाया ही नहीं था, है ना। तो सोचो, कहने का मतलब ये है कि जो आप, जैसे बहुत सारे लोग रीसेलर का भी काम करते हैं, वहां पे भी डिलीवरी का कभी कभी वो पैसा अटकने के चांस होते हैं। लेकिन क्योंकि हमारी जो कंपनी है वो इंडिया में 2000 से काम कर रही है, यूएस बेस्ड कंपनी है, 45 ईयर से रन कर रही है, तो यहाँ पर आपको उसका भी कोई मगजमारी नहीं है कि आपको कौन सा डिलीवरी पार्टनर चूज करना है, सब कुछ कंपनी देख रही है। अगर कंपनी को लग रहा है डिलीवरी पार्टनर अच्छा नहीं है, तो कंपनी इवन उस डिलीवरी पार्टनर को भी हटा देती। इवन आपके प्रोडक्ट, अगर आप प्रोडक्ट खराब आ गया, अगर मान लो कि आपका हनी आपने मंगवाया, हनी का बोतल कटा हुआ आ गया, तो कंपनी आपके घर पे आके प्रोडक्ट दूसरा देकर जाएगी। कई दिक्कत है, आपको किसी भी चीज से दिक्कत है, तो कस्टमर सपोर्ट जो है उसके लिए आपको कहीं पैसा पे नहीं करना, कंपनी देख रही है। एक बार मैंने किसी कस्टमर के लिए जम्मू कश्मीर प्रोडक्ट मंगवाया था, और उनके प्रोडक्ट पहुंच नहीं पाया था, डिलीवरी का इशू था फॉरवर्ड की तरफ से।
मैंने कंपनी को मेल किया, कंपनी के साथ कम्युनिकेट किया, इतना शानदार सपोर्ट, मुझे उस चीज का रिफंड मिल गया। मेरी आईडी में कोई मेरी तरफ से कोई इशू नहीं था, तो कंपनी ने मेरी आईडी के साथ भी कुछ नहीं किया, ठीक है। और कस्टमर को भी सेटिस्फिकेशन की प्रोडक्ट नहीं आया तो एटलीस्ट कंपनी ने जो है पैसा भी दिया वापस, है ना। तो बात कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कस्टमर सपोर्ट हो गया, सेटिस्फिकेशन हो गया, वो सारा कुछ कंपनी देख रही है। कंपनी अगर नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है तो उसका मार्केटिंग, है ना, उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो सब कुछ कंपनी खुद ही देख रही है। तो यहाँ पर देखो, अगर आप कंपेयर करो बाकी बिजनेस से तो क्या रिस्क है। जो ये प्रोडक्ट आपने लिया है दैट इज लिक्विड कैश, इसको भी आप सेल करके, क्योंकि सेलिंग तो हर बिजनेस का पार्ट है, उसके बिना कुछ होता ही नहीं है। तो यहाँ पर आप जो बिजनेस कर रहे हो, कहाँ रिस्क है, जो पैसा लगा रहे हो वो तो आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आ ही सकता है। इवन मेरी टीम में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि 2cc एक बार कर यहाँ पर कर रहे हैं, और 10-15 दिन के अंदर ही उनका पूरा प्रोडक्ट भी रिटेल हो गया। अब तो सारा कुछ प्लस नहीं है। साजिदा जी ने जब स्टार्ट किया तब ये बोल रही थी कि मैम मेरे कैसे कर पाऊंगी, मैं 5,000 से स्टार्ट करती हूँ। 5,000 से स्टार्ट किया इन्होंने, थोड़े टाइम बाद इन्होंने एक रिस्क लिया, 2cc किया, आज अच्छे से ज्वाइनिंग करा रही है ना। प्रोडक्ट इतना सारा इन्होंने पूरा ऑलमोस्ट 2cc का प्रोडक्ट भी रिटेल कर लिया। ये जब स्टार्ट किया था इन्होंने कहा मैं इतना ज्यादा एजुकेटेड भी नहीं हूँ, मैं हाउसवाइफ भी हूँ, घर के भी काम करने होते हैं, क्या मैं कर पाऊंगी, और मैं मुस्लिम समुदाय से हूँ, क्या मैं कंटेंट बना पाऊंगी। आप इनका चैनल भी देखना, इतना शानदार काम कर रही है। ऐसे हजरा जी ने जब ज्वाइन किया तब मेरे को ध्यान है जब इन्होंने ज्वाइन किया तब ये पहले, उससे पहले फॉर हम टीएलएफ से पहले सीओ टीम में थी। यहाँ पे दिन भर इनको कॉल करना पड़ रहा था। इनको प्रॉब्लम था कि बिजनेस अच्छा है लेकिन हमें बिना कन्विंस करे करना है। तो बीइंग अ पार्ट ऑफ टीएलएफ क्रिएटर, इन्होंने बहुत सारी चीजें खुद से भी एक्सप्लोर करी, सारी चीजें समझी, और अभी इतना शानदार प्रोडक्ट रिटेल करती है, इतना शानदार ये काम कर रही है। शिखा पांडे जब इन्होंने स्टार्ट किया तो इनको इशू था कि मैं इतना टाइम नहीं दे सकती, मुझे चाहिए एक ऑटोमेशन सिस्टम। तो आपके पास में तो आप ये फॉरवर्ड जो दे रही है वो दे ही रही है, पर अगर आप टीएलएफ का पार्ट हो, आपको ऑटोमेटिक वेबिनार हम बनाकर दे रहे हैं, ट्रेनिंग सिस्टम आपको मिल रहा है, सपोर्ट सिस्टम के लिए आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, सुबह 11 AM पर 10 PM पर आपके कोई भी डाउट है तो आप उसको पूछ सकते हो, उसके लिए पर्टिकुलर सेशन हो रहा है। आप कोई भी बिजनेस देख लो, अगर आप कोई फ्रीलांसिंग भी कर रहे हो ना, तो आपको खुद से ही सीखना पड़ता है। अगर आप मेकअप आर्टिस्ट भी हो, खुद का आपको कोर्स करना है, आपको कस्टमर के साथ में काम करना है, कोई सिखाने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पर पूरा इस बिजनेस की ब्यूटी है, हैंड होल्डिंग आपको मिलती है। अगर आप जॉब भी कर रहे हो ना तो आपका कलीग आपको दो चीजें बताएगा नहीं, क्योंकि वहां पे वो कॉम्पिटिटर है आपका, है ना। वो आपको बता देगा, आपका आपकी पोजीशन बढ़ जाएगी, आपका इंसेंटिव बढ़ जाएगा, आपको लेग पुलिंग वाले लोग ज्यादा मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे जो हैंड होल्डिंग मिलती है ना, वो कहीं नहीं मिलती। इसके अलावा यहाँ पर देखो, आपको कोई लाइसेंस वगैरह का कोई लफड़ा नहीं है, सारा कुछ कंपनी देख रही है। मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च, डिलीवरी, कस्टमर सपोर्ट, सर्टिफिकेशन, रिव्यू ऐड करना, नया प्रोडक्ट कौन सा लॉन्च करना है, सारा कुछ काम कंपनी देख रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई करना क्या है फिर। यहाँ पर बस आपको प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना है, और आपको प्रोडक्ट रिटेल करना है, सेल करना है। जितना आप सेल करेंगे उतना अच्छा आपका कमीशन मार्जिन बैठेगा। आप 2cc करते हो, आपको प्रोडक्ट पे 30% डिस्काउंट मिलते हैं, तो आप प्रोडक्ट सेल करेंगे, आपको यहाँ पर पैसा आएगा। अब बात आती है प्रोडक्ट कैसे सेल करें, तो उसके लिए आपकी इमीडिएट अपलाइन ने आपको गूगल मैम इसका ट्रेनिंग दिया होगा, आपको प्रोडक्ट रिटेलिंग वर्कशॉप दी होगी, आपको पीडीएफ फॉर्मूला दिया होगा, आपको फीडबैक कैंपेन दिया होगा, आपको बहुत सारे मटेरियल दिया होगा। नहीं दिया है तो आप इमीडिएट अपलाइन से बात करिएगा, वो आपको काफी सारी चीजें शेयर करेंगे। क्योंकि बिंग अ पार्ट ऑफ टीएलएफ क्रिएटर हम पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको देते हैं, पूरा बंडल आपको प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो उस प्रोडक्ट को यूज करने के साथ साथ में अच्छे से रिटेल कर पाओ, वो भी लोगों को बिना कन्विंस करे, ठीक है। अब बात आती है, एक तो आपको यहाँ पर ये काम करना है, दूसरा आपको क्या काम करना है, जो इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में आपको लेकर आया उस तरीके से आपको भी लोगों को गाइड करना है। क्योंकि आपने भी कुछ नीड देखी होगी, आप भी कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, तब आपने एक्स्ट्रा अर्निंग सोर्स के लिए फॉरवर्ड स्टार्ट किया। वैसे ही आपको इस अपॉर्चुनिटी को दूसरे के साथ शेयर करना है, और यहाँ पर आपकी फ्रेंचाइजीज को आपको मल्टीप्लाई कर, ठीक है। आपको आपकी फ्रेंचाइजीज को मल्टीप्लाई करना है। आपका कोई शॉप है, आप चाहते हो अच्छा काम चल रहा है, उसको एक्सपैंड करना है, आप अलग डिस्ट्रीब्यूटर सर्च करेंगे, है ना। जैसे पतंजलि का कोई एजेंसी लेता है, फिर वो क्या करता है, उसने एजेंसी ले लिया, पतंजलि के प्रोडक्ट आसपास में सप्लाई करते हैं। वैसे ही जब आप फॉरवर्ड बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, प्रोडक्ट से भी आप अर्न करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशनशिप से भी आप यहाँ पे अर्न करते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर कंपेयर करते हो फॉरवर्ड बिजनेस को अदर बिजनेसेस से, तो आप समझ पाएंगे कि रिस्क फैक्टर कितना कम है।
ना के बराबर रिस्पेक्ट। खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। क्या हुआ अमन, सारी आंखें आंखें खुल गई आपकी ये सारी बातों को सुन के, या क्या देख लिया आपने? लगता है गरिमा जी को काफी ठंड लग रही है ना? तो अब देखो यहाँ पर ये जो सारी चीजें हैं, ये मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों ने यहाँ पे पूरा ध्यान से सुना होगा। पूरा एंड जो आप स्टार्टिंग से सुन रहे हैं एंड तक आप बने रहे हैं, है ना? देखती हूँ मैं कितने पार्टिसिपेंट्स हैं आप अभी तक। 30 पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है। तो आप लोग जिन जिन भी लोगों ने इन सारी चीजों को विजुअलाइज किया है, जो समझ पाए हैं, है ना, आप यहाँ पे मुझे एक बार चैट बॉक्स के थ्रू बता दीजिए। आप लिख सकते हो बल्ब ऑन क्लियर, है ना, इवन आपका एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हो। बस आज के सेशन में मेरी तरफ से इतना ही था।